अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रेटजी। आज जो हम अपना टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो पार्शियल फ्रैक्शन के केस 1। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में अपने पार्शियल फ्रैक्शंस को देखा था कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है और प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को देखा था। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के बेसिकली 4 केसेस हैं और हम 1 बाय 1 तमाम केसेस को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केस है हमारा केस 1, दैट इज़ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का क्या मतलब है कि कोई भी लीनियर का मतलब क्या है, कोई ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर क्या हो हमारे पास 1 हो। ठीक है, अब लीनियर फैक्टर हमारे पास उसका लीनियर फैक्टर भी हो और वो रिपीट ना हो रहे हों आपस में। ठीक है, अब जैसे कि हम जब पार्शियल फ्रैक्शन को करते हैं तो लेट्स सपोज हमारे पास क्या होता है, एक रेशनल एक्सप्रेशन बन रही होती है, रेशनल फ्रैक्शन, दैट इज़ न्यूमरेटर में भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल होता है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या होता है, एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, ये दोनों पॉलिनोमियल होते हैं और अगर जो पॉलिनोमियल डी एक्स से वो इस तरह से हमें उसकी एक इक्वेशन दे दी जाए कि हमारे पास हो a1x प्लस b1 प्लस a2x प्लस b2 एंड ये सो ऑन चलती चली जाए जब तक इसकी पावर n ना हो जाए, यानी कि इसकी पावर बिल्कुल एंड पॉइंट तक ना आ जाए। ठीक है, अब ये dx लेट सपोज हमें ये एक इसकी वैल्यू दी हुई है, तो अगर हम इसके तमाम विदऑल जो फैक्टर्स हैं वो डिस्टिंक्ट हों यानी कि डिफरेंट हों। ठीक है, तो अब हमें अगर इसको लाइक पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है और हमें इसको सॉल्व करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को नहीं छेड़ते, उसके साथ हम कुछ भी नहीं करते। हम क्या करते हैं, एन ऑफ एक्स ओवर डी एफ एक्स इक्वल्स टू हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं उसके बाद हम a1 a2 a3 इस तरह से कॉन्स्टेंट लेते जाते हैं। अब ये हमारे पास क्या, हम नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर पार्शियल फ्रैक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन हम किस में कर रहे हैं, रेजोल्यूशन ऑफ एन अलजेब्राइक फ्रैक्शन में। अलजेब्राइक फ्रैक्शन है ना, एक ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, एक हमारे पास वेरिएबल भी आ रहा है और उसके साथ हमारे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट नंबर्स भी आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स होते हैं a1, हम इसमें कांस्टेंट्स a1 a2 a3 a4 जहाँ तक आपके पास लीनियर मतलब फैक्टर्स हो ना डिनोमिनेटर में, आप उतने कांस्टेंट नंबर ले सकते हैं। तो अब देखें, अब मेरे पास इतने कांस्टेंट नंबर थे ना, तो मैंने क्या किया, a1 अपॉन a1x प्लस b1, ये तमाम क्या है, लीनियर फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, ये तमाम लीनियर फैक्टर्स हैं, प्लस सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा हमारे पास, ये तमाम लीनियर फैक्टर्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a1 अपॉन a1x प्लस b1। अब सेकेंड लीनियर फैक्टर लेना मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, चूँकि फैक्टराइजेशन हो रही है तो a2 अपॉन a2 जो नेक्स्ट फैक्टर होगा ना हम उसको लिख लेंगे प्लस b2। इसी तरह से करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, जहाँ पर हमारे पास लास्ट n तक की टर्म आएगी ना, हम वहाँ तक जाएंगे an अपॉन। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, लास्ट तक लेके जाएंगे, जितने हमारे पास लीनियर फैक्टर्स होंगे ना, जितने यानी कि लीनियर फैक्टर्स से मुराद, अब ये x की पावर क्या है, 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है और ये तमाम क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, जहाँ तक हमारे पास लीनियर फैक्टर बचेंगे हम वहाँ तक, और उसका ऊपर का कोफिशिएंट हम उतना लेते जाएंगे। ये a1 a2 a3 ये तमाम क्या है, वेयर a1 a2 टिल an, ये तमाम हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट नंबर्स हैं। ठीक है, ये तमाम हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो इनका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें बस इन कांस्टेंट के बेसिकली हमें पार्शियल फ्रैक्शंस में करना क्या होता है, इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है और दोबारा इसी इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन बनाई होती है उसमें हमने पुट करना होता है। तो हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो क्लास अब ये हमारे पास क्या है, एक पार्शियल फ्रैक्शन है, हमने जिसको एक फ्रैक्शन है, अलजेब्राइक फ्रैक्शन है, जिसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अच्छा क्लास, एक और चीज़ हम इनको क्या कर सकते हैं, इन कांस्टेंट को a1 a2 a3 की जगह a b c d भी ले सकते हैं। ठीक है, एज अप टू यू, आप जिस तरह से कांस्टेंट्स को लेना चाहें। ठीक है, तो अब हमारे पास एक है, हम इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखें, अगर तो ये डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होता, लाइक मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है या एक्स स्क्वायर, तो हमें सबसे पहले इसको क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। अब चूँकि ये हमें फैक्टर्स के फॉर्म में, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसको कांस्टेंट्स के ऊपर फैक्टर्स के फॉर्म में ला सकते हैं। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, 5x + 4 अपॉन x - 4 x + 2
इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूँगी, न्यूमरेटर को मुझे नहीं छेड़ना, मुझे डिनोमिनेटर को लीनियर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है ना, ये देखें अभी कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, लीनियर फैक्टर और लीनियर फैक्टर्स भी हैं, तो हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे a अपॉन फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट जो हमारा फैक्टर होगा उसको उसके नीचे लिख देंगे प्लस b अपॉन x+2। आप रादर देन b आप इसको ये भी लिख सकते हैं a1 a2, ठीक है, एज अप टू यू, आप जिस तरह से कन्वीनियंट हो। और अगर अगर a1 a2 वो आपको सिमिलर लग रहे हैं, मतलब उसमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, तो आप a b c भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना होता है, अब बेसिकली हमने करना यूँ होता है कि हमें दोनों साइड्स मतलब इस डिनोमिनेटर से हमें x-4 और x+2 को ख़त्म करना होता है। तो हम क्या करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं x-4 और x+2 को ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग x-4 x+2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हम दोनों साइड्स पर इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा क्लास, 5x+4 अपॉन x-4 x+2, ठीक है। और इस तरह से हम यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x-4 और x+2, ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करवाएंगे इस टर्म के साथ अलग मल्टीप्लिकेशन होगी और सेकंड वन टर्म के साथ हमारे पास क्या होगी, अलग से मल्टीप्लिकेशन होगी। तो x-4 एज इट इज़ आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x-4 और x+2, ठीक है, प्लस b वाले टर्म को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, b डिवाइडेड बाय x+2 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x-4 और x+2, ठीक है। अब ये जो सेम टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में ना, इसलिए अगर यहाँ प्लस होता तो तब कैंसिल नहीं हो सकता। अब मैं x-4 से x-4 कैंसिल हो जाएगी और यहाँ x-4 x+2 से x-4 x+2 पूरा कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा। तो हमें करना ही यही था, बेसिकली हमें इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करना था यहाँ से। तो अब हम 5x+4, ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ से तो ये ख़त्म हो गया, अब a के साथ यहाँ क्या बचा, x+2, ठीक है, प्लस b के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, x-4, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया कि हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने उसको पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमने उसको फैक्टर्स में मतलब रिड्यूस किया, दोनों को अलग अलग अलजेब्राइक फ्रैक्शन में लिखा। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखें बेसिकली 2 टर्म्स थी ना, तो 2 कांस्टेंट्स में आ गए, अगर 3 टर्म्स होती तो 3 कांस्टेंट्स आ जाते, ठीक है। अच्छा, अभी रिपीटेड फैक्टर्स, नॉन रिपीटेड फैक्टर्स थे, तो हमने क्या किया, अब उसके बाद जब हमने इस तरह से लिख लिया, फिर हमने डिवाइड को ख़त्म करना था, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया इस डिनोमिनेटर को ऑन बोथ साइड। जब हमने करवाया तो जो कैंसिलेशन हो गई कैंसिल कर दिया हमने, और जो रिमेनिंग आ गया हमने वो पुट कर लिया। अब हमने बेसिकली क्या करना है, a की और b की वैल्यू पुट करनी है, फाइंड करनी है, और उसके बाद हमने इसमें इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन a का, ठीक है। ओके क्लास, उसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली एक जगह से हमने a को एलिमिनेट करना है तो b फाइंड कर लेना, फिर दूसरी जगह से जब a की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम जब इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने ये जो लीनियर फैक्टर दिया है ना x+2, इस x+2 को हमने लेना है इक्वल्स टू 0 के बराबर, ठीक है। x+2 को हमने लेना है इक्वल्स टू 0 के बराबर, और x+2 को जब हमने लिया 0 के बराबर तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस का 2 है, सेकंड साइड जाके क्या हो गया, माइनस का 2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, और x-4 को भी इसी तरह से हम ले सकते हैं 0 के बराबर, और जब x को सेकंड साइड भेजा तो माइनस का 4 है, कांस्टेंट नंबर को ये माइनस का 4 है, सेकंड साइड जाके प्लस का। तो देखें क्लास, हमें x की 2 वैल्यूज़ मिल गई। अब हम क्या करेंगे, पहले हम x की वैल्यू को -2 पुट करके, यहाँ जब -2 पुट करेंगे, -2 + 2 से कैंसिल हो जाएगा, a 0 हो जाएगा, तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी, और जब b की वैल्यू मिल जाएगी तो दूसरी x की वैल्यू है 4, x = 4 जब हम यहाँ पुट करेंगे तो b एलिमिनेट हो जाएगा और हम वहाँ से a की वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ आई। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं करना एलिमिनेशन मेथड से। तो दोनों जो आपके पास जो भी दोनों डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होंगे ना, आप उन फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 करके उसके बाद x की 2 वैल्यूज़ निकाल लेंगे और हर इक्वेशन में आप इसी तरह से काम करेंगे।
तो देखिए क्लास, अब हमने क्या किया, पहले जो x की वैल्यू -2 थी उसको हमने पुट किया इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ x थी यहाँ पर x था 5x, तो x की जगह -2 लिख दिया। इसी तरह से ax +2 था तो x की जगह -2 लिख दिया। इसी तरह से x -4 था तो x की जगह -2 लिख दिया। अब देखिए ये -2 से +2 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 -10 +4, ठीक है, इक्वल्स टू ये 0 हो गया, प्लस b माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 5 6, ठीक है, -6 हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, -10 +4 -6 आएगा, ठीक है, -6 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस b, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, सॉरी माइनस में प्लस माइनस -6b, ठीक है। अब क्या हो रहा है, -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू b आ जाएगा। तो -6 से -6 कैंसिल, एंड b की वैल्यू आपके पास क्या है, b इक्वल्स टू आ गया आपके पास 1, ठीक है, b आ गया आपके पास 1। तो अब आपने क्या करना है, जब आपके पास b 1 आ गया है तो अब आपने यहाँ पर b निकाल लिया। अब इसी की मदद से, इक्वेशन 1 की मदद से, अब x इक्वल्स टू 4 रख कर आप क्या निकाल लेंगे, a को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में x इक्वल्स टू 4 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, इक्वल्स टू a 4 + 2 + b 4 - 4, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, 4 - 4 कैंसिल, तो ये b 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 5 4 ज़ा 20 + 4, ठीक है, इक्वल्स टू 4 + 2 विल बी 6, ठीक है, प्लस 0 हो जाएगा। ये 20 + 4 24 इक्वल्स टू 6a, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 24/6। हमारे पास 6 का टेबल अगर हम 4 तक पढ़ें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 24, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 4 और b की वैल्यू क्या आ गई 1। तो अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन a, ठीक है। तो आपके पास ये जो इक्वेशन a बनी थी ना, जो हमने ये इक्वेशन a बनाई थी, अब इस इक्वेशन a में जहाँ a और जहाँ b है ना, वहाँ पर उस कांस्टेंट की वैल्यू लिख देंगे। लाइक हम इसको, ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व करना था इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम किस तरह करते हैं कि हम सबसे पहले उसको कांस्टेंट नंबर्स के थ्रू लेते हैं, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर ख़त्म करते हैं, जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर देना है, इस इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में हमने रख देनी है a और b की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 5x + 4 डिवाइडेड बाय x - 4 इंटू x + 2 इक्वल्स टू a की वैल्यू आई है आपके पास 4 डिवाइडेड बाय x - 4 प्लस b की वैल्यू आई है आपके पास 1 डिवाइड बाय x + 2। तो आपने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया इन पार्शियल, ये आ गया आपके पास इसका आंसर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, आंसर विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। और ये केस था आपका नॉन रिपीटेड फैक्टर का, ठीक है, नॉन रिपीटेड फ्रैक्शंस का। तो ये एक सिंपल इक्वेशन थे। अब हम इसको एक देख लेते हैं कि अगर हमारे पास इम्प्रॉपर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ हो तो हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्लास, इस तरह के मेथड को हम क्या कहलाता है, ये ज़ीरो मेथड भी कहलाता है, कि जिसमें हम सिंपली यूज़ कर रहे होते हैं लीनियर फैक्टर को इन द डिनोमिनेटर। हमारे पास क्या होता है, लीनियर फैक्टर होता है ना इन डिनोमिनेटर, तो हम इसको क्या, ये एक और चीज़ भी कहलाती है लाइक ज़ीरो मेथड, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, आपको ज़ीरो मेथड कहा जाए फाइंड करने का, या फिर आपको कहा जाएगा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, तो दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम ही होती हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी सेकंड एग्जांपल करते हैं। ओके क्लास, इट्स अवर सेकंड एग्जांपल कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अब देखें, वो हमारे पास क्या था, सिंपली लीनियर फैक्टर्स बने हुए दिए हुए थे, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन में हमें क्या दिया हुआ है, फैक्टर्स बने हुए नहीं दिए हुए। और दूसरी बात ये हमारे पास एक इनप्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे पता चला, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन है कि हमारे पास उसकी पावर क्या है, ऊपर एन ऑफ एक्स की पावर हमारे पास कम है और डी ऑफ एक्स की हमारे पास पावर ग्रेटर है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर हमारे पास एन ऑफ एक्स की पावर ज़्यादा होती है और डी ऑफ एक्स की पावर कम होती है, तो वो हमारे पास क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है।
तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर यानी कि डी ऑफ एक्स जो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। इसको हमें दो फैक्टर्स में, लीनियर फैक्टर्स में लाना होगा। तो उसको दो लीनियर फैक्टर्स में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं इन क्लास, हम इसको कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है, मिडल टर्म ब्रैकेट के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं तो हमें बेसिकली जो मेन चीज़ समझ आती है वो क्या आती है, फैक्टराइजेशन ही समझ में आती है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्लास के फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और मिडल टर्म को इस तरह से ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाला नंबर है और ये प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाला नंबर है। तो अब अगर मैं देखें 3 1 सा 3, तो मैं अगर इसको ब्रेक करूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 में, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से ब्रेक कर दूं तो आप देखें आपके पास क्या आ रहा है, 3 1 सा 3 अगेन मेरे पास प्लस माइनस माइनस 3। हमें यहाँ पे प्लस माइनस का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3। और जब इसको मैं प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2x। तो दोबारा से वही इक्वेशन रिटर्न बैक आ रही है। तो इसका मतलब हमने जो मिडल टर्म ब्रेक की है, फैक्टराइजेशन की है, वो बिल्कुल ठीक की है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है। तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, अंदर क्या बचा x प्लस 3, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, दोनों में से -1, ठीक है। जब कुछ भी नहीं होता तो उसके साथ हम 1 लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 3, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, x माइनस 1 जो बाहर वाली टर्म थी हमने उसको अलग लिख दिया और जो x प्लस 3 दोनों में रिपीटेड टर्म थी हमने उसको एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो हम अब अपने क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। इस फॉर्म में हम अपने क्वेश्चन को अब लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यूँ लिख सकते हैं कि x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को हमने रिड्यूस किया x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 में, और इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम इसको लेंगे कांस्टेंट नंबर के साथ लेंगे तो a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इन प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 3, और ये हमारी हो गई इक्वेशन a, ठीक है। देखिए क्लास, हमारे पास जो पहले अगर उस तरह से फॉर्म में नहीं दिया हुआ होता तो थोड़ा सा हमने क्या करना होता है, क्वेश्चन को सोचना होता है कि अब इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हमने विद द हेल्प ऑफ मिडल टर्म ब्रैकेट फैक्टराइजेशन हमने इसको सॉल्व किया। वहाँ पे जब उसके दो लीनियर फैक्टर्स आ गए तो अब हमारे पास क्वेश्चन ईजिली जिस तरह से हमने पहली एग्जाम्पल की उस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया, लिख लिया, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें मल्टीप्लाई करवाना होगा डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाइंग डी ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डी ऑफ एक्स है ना, तो हम क्या करेंगे x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस 1 और x प्लस 3 तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, रिमेनिंग x माइनस 5 इक्वल्स टू a के साथ हमारे पास बचा x प्लस 3 प्लस b के साथ हमारे पास क्या बचा, x माइनस 1, और ये हमारे पास बन गए इक्वेशन 1, ठीक है। ये बात आपको समझ आएगी, हमारे पास क्या बन गया इक्वेशन 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो x माइनस 1 और x प्लस 3 है इन दोनों को किसके बराबर ले लेंगे, 0, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो अब इस इक्वेशन 1 में 1 बाय 1 करके हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, पहले हम करते हैं पुट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। जब हम पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में जब हम करेंगे तो x की जगह 1 माइनस 5 इक्वल्स टू a 1 प्लस 3 प्लस b 1 माइनस 1, तो ये 1 माइनस 1 से कैंसिल, 1 माइनस 5 विल बी -4 इक्वल्स टू 3 1 4a,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके जब डिवाइड होगा a के साथ तो हमारे पास क्या होगा 4 से 4 कैंसिल और a विल बी a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे b की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। b की जगह हम क्या x की जगह क्या रखेंगे -3 इन इक्वेशन 1। तो देखें क्लास, अब हमने क्या पुट x इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1। यहाँ x था तो x की जगह -3, यहाँ x था -3, यहाँ x था -3। ठीक है, अब ये -3 से +3 कैंसिल, -3 - 5 क्या हो जाएगा 5 6 7 8 -8 इक्वल्स टू 0 प्लस b माइनस माइनस प्लस 3 + 1 -4। ठीक है, अब -8 इक्वल्स टू -+- 4 भी हो जाएगा। ठीक है, अब -8 ये -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस से माइनस कैंसिल एंड 4 1 = 4 4 2 = 8। तो बी का आंसर आपके पास क्या आ गया 2। अब ए आ गया आपके पास, क्लास क्या आ गया -1 और बी के आंसर आपके पास क्या आ गया 2। तो अब आप क्या करेंगे पुट a इक्वल्स टू -1 एंड b इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन a, जो मेन इक्वेशन है ना आपकी a, आप उसमें क्या करेंगे -1 और a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। लाइक आप इस इक्वेशन में अपनी a और b की वैल्यू पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्या रखेंगे x - 5/x² + 2x - 3, जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे उसको रखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को साइड पर रखकर, ठीक है, यानी कि x - 5/x² + 2x - 3 इक्वल्स टू a की वैल्यू आपके पास क्या थी -1 अपॉन आपके पास a में क्या था डिनोमिनेटर x - 1 और b में क्या था x + 3। तो a के डिनोमिनेटर में आप लिख देंगे x - 1 प्लस b के डिनोमिनेटर 2 डिवाइडेड बाय x + 3 और ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अगर ये -1 यहाँ होता तो आप क्या करते प्लस माइनस कर देते और आपकी साइन -1 की ख़त्म हो जाती। ठीक है, आई होप सो कि क्लास आपको ये फर्स्ट केस अच्छे से समझ आया होगा और इससे जो हमारे मज़ीद इसके 3 मोर केसेस हैं और इंशाल्लाह उसकी 1 बाय 1 प्लेलिस्ट में बनाने की कोशिश करूँगी कि ताकि आपको तमाम केसेस अच्छे से समझ आ सकें। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद माय अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।